सही धर्म की ओर लेकर जाएगा। तो हम सबको धर्म को बचाने के लिए सबसे पहले अधर्म को त्यागना होगा। तो हमारे अंदर गुण त्याग का आग बहुत जरूरी है। जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक हम जागेंगे नहीं और आगे आएंगे भी नहीं। तो हमें आगे आने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और यही धर्म हमें नेक कर्म की ओर लेकर जाता है। जैसे हम सब यहाँ हाईरिच में आए कि हम एक नेक कर्म करेंगे और अनेकों को सही राह दिखलाएंगे। ना हम गुमराह होंगे, ना अपनों को गुमराह करेंगे, ताकि हमारा जो डगर है वो सही है, तो हमारा नजर भी सही रहे। यही सोच हमने एक संकल्प लिए और इस विकल्प को चुने, ताकि हम सबके अंदर एक अधिकार आए, और वो अधिकार समानता का अधिकार। कहीं पे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, किसी के प्रति श्लेष लेश मात्र क्लेश न हो, जलस न हो, और हम सब कोई भी प्रकार से किसी धार्मिक सर अपना माइक ओपन कर लीजिए प्लीज। ऐसे हम अपने मन को वश में रखेंगे, और वश में रखते हुए हम सबके लिए एक काम करेंगे, ताकि हम सबका नाम हो और हमारा काम मुकाम तक पहुंच जाए। ऐसा हमने एक प्यारा सा प्लान किए, छोटी सी योजना बनाए, और इस योजना में हमें लगातार लगातार चलते रहना है, और चल भी रहे हैं, और चलने का हमें फल भी मिला। उसके चलने से क्या फल मिला कि हमारे हैरिज यन परिवार इतना विस्तार, बहुत फास्ट, 7 साल में भी हमारा परिवार 1 करोड़ 80 लाख, करीब करीब 2 करोड़ के आसपास हम, या कहें कि 2 करोड़ की तरफ हम अग्रसर हो रहे थे। और ये बहुत बड़े हमारा जो काम है उसमें बहुत बढ़िया असर डाल भी रहा था, और हमारा चाल भी बिल्कुल सही दिशा में था। और हमारे अंदर वो नशा बिल्कुल सही था कि वाकई में इंसान के अंदर सही नशा रहे तो दिशा और दशा बदल। आज नशा जो है कहीं न कहीं हम कर रहे हैं, उसमें हम दिशा भटक गए, या फिर हम दिग्भ्रमित हो गए। श्रमित तो है, लेकिन साथ साथ हम भ्रमित भी हो गए। दिग्भ्रमित मतलब जो दिखाया गया उससे हम भ्रमित हो गए, और हमारा चाल, एक चाल कमाल भी होता है, और एक चाल कल भी बन जाता है। इसीलिए मन की जो गति है उसको सही सुमति अगर हम बनाए रखें तो कहीं भी दुर्गति नहीं होगा, हर जगह प्रगति ही प्रगति है। आज हमारी सामने थोड़ा से बैक लगा, तो बैक लगने से क्या करना चाहिए? हमें धैर्य धारण सबसे बढ़िया निवारण है। धैर्य धारण,
धैर्य धारण से हर समस्या का निवारण है। अब बैक लगा तो हमें बैक को समझने की जरूरत है, मील बांट कर हमें बैक क्यों लगा, हम पीछे क्यों आए। इसके लिए हमें अपने अंदर अध्ययन करना चाहिए था, जानना चाहिए था। लेकिन बैक जब लगता है तो चेक करने के बजाय वहां से सीधा सीधा बैक हो जाना, मतलब वहां से बैक कर जाना, मतलब वहां रहना ही नहीं, वहां जांचना ही नहीं। ये जो कारण जो रहता है कहीं ना कहीं भय के कारण, जो भय में रहता है, डर, जब मानव के अंदर डर आता है तो सही डगर भी हमें नजर नहीं आता कि हमें क्या करना है। प्रकृति के अनुसार हम चलेंगे तो हमारे अंदर विकृति नहीं आएगा। कहीं ना कहीं हम प्रकृति के अनुसार, जो योजना के अनुसार हमारे अंदर चलने का वो गुण कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। इसलिए हम आज की जो परिस्थिति स्थिति में जो प्रकृति के अनुसार चल रहा है, मानव के छोड़ उनके अंदर देखिएगा प्रजनन प्रकृति के अनुसार हो रहा है, और हमारे अंदर जो प्रजनन क्षमता है कम, बिना ऑपरेशन के सज्जन नहीं आ रहा है, जन नहीं आ रहा है। बालक जो है बहुत कम जो है नॉर्मल, क्योंकि मन में, हमारे मानव के मन में मल आ गए, मलिनता स्वभाव में कहीं न कहीं अभाव। इसके कारण से हमारा जो कार्य प्रणाली है, हम प्रकृति के अनुसार नहीं, हमने के विपरीत हम काम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि विपरीत करके हम जीत जाएंगे, और ये हम सुनिश्चित करेंगे तो ये नहीं हो सकता। प्रकृति के अनुसार हम चलेंगे तभी पलेंगे, फूलेंगे और फलेंगे भी। तो हमें जानने की जरूरत है, उसके लिए धर्म, धर्म की जय जब होगा तभी हम विजय पाएंगे। तो कहने बस से कुछ नहीं होता, उसको धरातल में, अपने स्थल में अपनाने की जरूरत है। जब हमारा धर्म बिगड़ता है तो बहुत कुछ उजड़ता है। अपलाइन हमारे डिवाइन के अनुसार हम काम नहीं करते तो हमें फाइन चुकाना पड़ता है। आज वही फाइन हमने चुकाए और दिल को कभी ना दुखाए, क्योंकि हमने जो सिखाए हैं और जो सीखे हैं उसका हमें उपयोग करना, सदुपयोग करना बहुत जरूरी, ताकि हम आगे जो योग कर रहे हैं वो भी धर्म रहित होगा, तभी जीत होगा। हमारा जो मन और हमारा धन धर्म के अकॉर्डिंग है तो हमारा जन्म भी धर्म के अनुसार है, और हमारा कर्म भी धर्म के अनुसार है। जब धर्म के अनुसार सब रहेगा, धर्म और कर्म जब सही है तो हमें भ्रम बिल्कुल नहीं रहेगा। हमें हमारे मन के अंदर से वो भ्रम निकाल दे कि हम सफलता के लिए सबको साथ लेकर आगे आए हैं, तो इसमें भ्रम क्यों। जब धर्म हमारा अच्छा है, कर्म हमारा अच्छा है, तो भ्रम क्यों। इसीलिए कहते हैं कि श्रम करने से पहले भ्रम को निकालें और धर्म के राह पे चले। आज जो धर्म के राह पे चले उनका नाम है, उनका धाम है, और उनका वही काम है। आज काम ऐसे, भले भला करो, भला किए लेकिन भला लिए, तभी आज उनके बड़े बड़े मंदिर देवाला है। उन्होंने, उनके अंदर वो हिम्मत वाला था, तभी उनका देवाला बना। आज हमारा भी देवाला बन सकता है। क्यों?
क्योंकि हमारे अंदर भी वो हिम्मत वाला हमें भी बनना पड़ेगा। हम मतवाला बनेंगे तो हमारा देवाला कभी नहीं बनेगा। आज कितना बढ़िया हैरिज का केडी प्रताप सिन्हा मैम ने एक देवाला, एक हिम्मत वाला तो बना, लेकिन एक देवाला खड़ा किया था। विस्तार धीरे 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 देश में, देश से फिर विदेश की धरती में पैर पसार रहा था। लेकिन ये जो शाल है उसके ऊपर भी कोई ना कोई जांचने के लिए कि ये जो कार्य जो महान है, ये सम्मानजनक है, तो इनका थोड़ा से जांच लिया जाए कि इनके अंदर ज्ञान कितना है, ध्यान कितना है, और अपने आप को कैसे ये सम्मान और महान कहते तो हैं, लेकिन साबित कैसे हो, इसीलिए जांचा जाता है कि वाकई में इसके अंदर वो गुण है कि नहीं। जब हम राम का नाम आता है तो हम एक ही पाठ को देखते हैं, भगवान। भगवान बना सभी भगवान है, 5 तत्व से बना हुआ सभी भगवान। जब कोई चीज अपने हरण हो जाता है, बहुत प्यारा चीज जब हरण हो गया, उसके बावजूद भी उसका मन और उसका शरण जो प्रकृति के प्रति विचलित ना होना, आशंकित ना होना, उनके धैर्य देखिए और हमारा धैर्य देखिए। हम जान रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ लगा है, हमारा प्यारा चीज कहाँ लगा है, आज वो हरण हो गया। तो हम वो जिस शरण में थे उस शरण से हम भग गए, दूर हो गए, तो हमें क्या वो प्राप्त होगा? उसके लिए लड़ना हो। जब वो अनजान था, उनका जब प्यारा चीज जब हरण हुआ तो उनको मालूम भी नहीं था कि कहाँ चला गया, फिर भी वो विचलित नहीं हुआ, ढूंढने का प्रयास किया और उसके लिए सही कर्म करने का प्रयास किया। और मन में लय और तय है कि हमें कुछ भी हो जाए, ढूंढ निकालना है कहाँ है, जीवित है कि मृत है, कि किस स्थिति में है। आज तो हमें मालूम है कि हमारा धन जो लगा है, हमने लगाए हैं, जानबूझ के लगाए हैं कि यहां से हम कई गुना पाएंगे। यही योजना हमने फिट किए और अपने आप को फिट होने के लिए यहाँ पे काम किए हैं, ताकि लोग मुझे जाने कि मैं भी धनवान हूँ, मैं भी माला माल हूँ, मेरे पास पैसा इतना है। उस समय एक ही सुरूर था, मन में गुरूर था, मेरे पास धन ज्यादा है और उस धन से मैं 3 गुना धन कमा सकता हूँ। यही गुण था। और वो गुण और वो धुन जरा से भी हमारे विपरीत हुआ तो हमने भयभीत हो गए। आज भी आज भी भयभीत है, आज भी आशंकित है कि क्या होगा, मुझे मिल नहीं रहा है। उसके लिए करना क्या पड़ता है? जीत के लिए चित्त को सुनिश्चित करना पड़ता है और एकजुटता दिखाने की जरूरत है। जैसे बड़े बड़े लड़ाई हुआ, आज हमारा देश आजाद हुआ, उस समय भी लोग टूट फूट इधर उधर बिखरे नहीं और नखरे भी नहीं दिखाए, एक हुए। जब एकता आया, सबके अंदर समानता है कि हम सब एक हैं, तभी ये जो महान कार्य हुआ, आज आजाद हम हुए और आजादी का जश्न भी मनाए 15 अगस्त को। कितना मस्त अगस्त में हमारा आया। और वैसे ही हमें भी ये जो आर्थिक आजादी की लड़ाई अपने बड़ाई के लिए नहीं, सबको साथ लेकर के सबके अंदर समानता, जो विषमता है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, उसको दूर करके सबके साथ एक स्वभाव ऐसे लाने का हमारा प्रयास था।
ऐसे दांव खेले कि किसी को भी घाव ना लगे, सबका पांव बस एक ही लगाओ कि हमारा स्वभाव सबके साथ प्रेम, किसी के साथ भी सेम सेम नहीं, ऐसे ही प्रेम के साथ हमने वो काम करने के लिए आए हैं और वो काम कर भी रहे हैं। लेकिन आज जब एक खाज उपजता है मन में, तो हम अपने अंदर राज रखते हैं और राज रखते हुए हम अपने आप को दूर दराज की ओर जाने का प्रयास करते हैं। यही प्रयास और यही हमारी योजना दुख की ओर लेकर जाता है, क्योंकि सुख के लिए हम बेवकूफ बनाकर सुख बिल्कुल नहीं पा सकते। सबको मालूम है, फिर भी जो शॉर्टकट रहता है उसमें फटाफट होता है कार्य, लेकिन वही शॉर्टकट हमें विकट परिस्थिति की ओर भी धकेलता है। इसीलिए हमें शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट जो है ले तो लेते हैं शॉर्टकट से, लेकिन लेने के बाद उसको झेलने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। अगर उसको झेलने की शक्ति नहीं है तो हम आगे भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्टकट के लिए भी हमारे अंदर वो झेलने की शक्ति होना। हमने आज शॉर्टकट अपनाए, लेकिन झेलने की शक्ति सबके अंदर नहीं रहा, और सबके अंदर अभी आ जाए तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं ना, जब लड़ाई हुआ बाली और सुग्रीव में, बाली मारा गया और सुग्रीव को राज तिलक मिला, तो वादा किए थे कि मैं आपके जो खोई हुई, यानी जो हरण हुआ है, मैं प्रण करता हूं कि मेरे टीम उसको ढूंढने में बिल्कुल आगे आएंगे और ढूंढ के और निकाल के आपको सौंप देंगे। यही प्रण हुआ था। लेकिन जैसे ही राज तिलक हुआ, महीना गुजर गया आनंद मनाने में, क्योंकि राज जब मिलता है तो आनंद मनाते हैं। हमारे यहाँ भी 5 पांडवों को जब राज मिला, धन वैभव मिला, कितना आनंद मनाते थे। प्रजा को हमने क्या करना है उसको भूल गए, अपने मस्ती में इतना गुल हुए कि हमें करना क्या है वो भूल गए। फिर जब ऐसा होता है तो समय लगता है। फिर उसको याद दिलाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। याद दिलाया भी जा रहा है तो भी अपने आज भी उसी रंगारंग में, अपने रंग में रंगे हुए हैं। मन क्योंकि चंगे नहीं है, मन अगर चंगा रहेगा तो सब के लिए सही सोचेंगे। आज मन जब चंगा रहता है तो दंगा की जरूरत नहीं पड़ती और गंदा विचार भी नहीं आता। सबके समय लिए समान भाव आता है, समान विचार आता है अपने व्यापार के लिए और अपने परिवार के लिए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले डरना नहीं है। जो किए हैं उसको चेक किए कि हमने किए क्या है। हमने अच्छा काम किए हैं, आगे आए, जागे रहें, सबको साथ में ले और विश्वास रखें कि हमारा जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे चित्त में ही जीत सुनिश्चित है। तो हमारा जय तो
वो नहीं है। जब जय हमारा होना है तो हम अपने लय को क्यों बिगाड़े, उसको तय करें कि हम कहीं और नहीं जाएंगे, जागेंगे, जगाएंगे और विकास की राह अपनाएंगे, ताकि हमारा प्रयास, सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ एक सम्मान और महान बनने और बनाने, हमारा जो सोच, हमारा जो संकल्प है, हमने यही विकल्प चुने थे, तो हम नमूने क्यों बने। जीने के लिए हमें जो आवश्यकता चाहिए वो मिल रहा है, तो मिल के रहें। और जब मिल के रहते हैं तो जो राह मिलो लगता है वो पल में मिल जाता है। आज मिल के नहीं रह रहे हैं, तो हमें यही एक ऐसा लगता है कि ये राह हमें भी, जो मंजिल है, मिलो दूर है। क्योंकि सबके सब एक साथ सम्मिलित हो, तो ये जो मिलो दूर लग रहा है वो राह न अपने झिलमिल नजर आ रहा है, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। केवल और केवल एकता, जब एकता वहां पे बना, जब बाली को, सुग्रीव को जगाया गया कि आप अपने आज भी राज तिलक और आज भी आप राज्य उत्सव मना ही रहे हो, तो उसके अंदर उत्साह भरा गया कि कब तक ये राज्य उत्सव मनाओगे। अपने वादा किए थे कि हमें खोई हुई वस्तु को ढूंढने का, तो प्रस्ताव भेजा गया, तो प्रस्ताव को स्वीकार किए, फिर अपने भूल स्वीकार किए, फिर सामने आए, फिर लगे ढूंढने कि वाकई में किधर गया, कहाँ होगा, कैसे होगा। प्रयास किए, जाके सबके सब मेहनत की, तो मेहनत का फल मिला। आज हमें तो मालूम है कि हमारा चीज कहाँ पर है, कैसा है, बस हमें करना क्या है। सबके साथ सबको जिम्मेदारी, जैसे जैसे उनके अंदर पावर है उसके हिसाब से उनको देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है? जिम्मेदारी। जब अपना जिम्मेदारी हम निभाएंगे तो बिल्कुल हमारे कदमों में आ जाएंगे। यही चेतना जगाने की जरूरत है अपने अंदर, और यही चेत लाने की जरूरत है। और कुछ भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा व्यवहार अच्छा है तो मन ही मंदिर है, आहार अच्छा है तो तन ही मंदिर है, अगर विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और जब तीनों अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। जीवन ही मंदिर है तो हमारे अंदर तीर मारने की क्या जरूरत। धीरे धरो, साथ में आओ और साथ निभाओ। जो अभी घाव लगा है, जो दांव खेले है, घाव लगा है, वो बिल्कुल जल्दी भर जाएगा। केवल उसके लिए हमारे मन के भ्रम को तोड़ना है, और हमारे अंदर जो अहंकार रूपी ये जो विकार जो हमें हार की ओर धकेल रहा है, उसको दूर करें और नया उपहार लें। और हार पहन, पहले हार पहनते थे, हाहाकार करते थे, कितना बढ़िया, मेरे को आज ये पद मिला, आज ये सम्मान मिला, आज सम्मानित हुए। वही हार की जरूरत है। ये जो हार मिला है इसको त्यागने की जरूरत है, और उस हार को उपहार में बदलने की जरूरत है। केवल केवल उसके लिए व्यवहार, एकला चलो में भला नहीं होगा, सबको साथ में लेकर एक बार फिर से प्रयास करने की जरूरत है। और जब प्रयास करेंगे तो हमारा विकास सुनिश्चित है, हमारा जीत सुनिश्चित है। उसके लिए हमें चित्त को सुनिश्चित करना है, जित के लिए, और जिद भी करना है। तो सब सांस लेकर अलग अलग बिखरे रहेंगे
और नखरे दिखाएंगे तो हमारा जीत जल्दी नहीं मिलेगा। जल्दी के लिए एकजुटता, और एकजुटता का ताकत दिखाना है। और जो अभी हम मूर्खता कर रहे हैं उसको दूर करने की जरूरत है। मूर्खता से कभी भला नहीं हुआ है, एकता से भला हुआ है। इसीलिए आओ मिलकर एक हो और अपनी राह के लिए आए, और इस सुनहरा अवसर को जीत की ओर लेकर जाए, जीत की ओर लेकर जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच, सभी की जय हो, सभी की जय हो। मोस्ट वेलकम मैम, आए और आगे की पैनल को संभालिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज आपने सेशन में हम सभी को ही बताया कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, और जो चीज हम सभी के बीच में खो गया है उस चीज को पाने के लिए हम सभी यहाँ बने हैं। तो उस चीज को पाने के लिए हम क्या करें क्या नहीं करें, आज हम सभी इसी चीज के बारे में आपने चर्चा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। और हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। तो सर से थोड़ा सा मैं निवेदन करती हूँ कि सर मार्गदर्शन दें। सवित्री ठाकुर, हेलो। मैम ठाकुर मैम को ले लीजिए। जी सर, उन्हीं को लेने वाले थे। तो हम चलिए एक ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति को स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहते हैं। तो हम सभी को होस्ट मिलकर मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। आदरणीय श्रीमती सवित्री ठाकुर मैम, जो एमपी छिंदवाड़ा से बनी हुई रहती हैं, आप आए और अपना स्पेशल स्पीच को रखें। मैम वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज की सुबह बेला में मैं सभी का स्वागत अभिनंदन वेलकम करती हूँ। और उस परम पिता परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनकी असीम कृपा से हम सभी लोगों का जीवन आज बड़े आनंद के साथ रहा और हमें नए जीवन मिला और नए दिन देखने को मिला। सो परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और उन्हें हमें साथ लेकर चले, ऐसे आदरणीय ग्रेट गुरु का मैं चरण वंदन नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और उस परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमेशा एक साथ रहें। हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय प्रथापन दंपत्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी एक सोच से हम सभी का जीवन में परिवर्तन आया। और समस्त ग्रेट मातृ शक्तियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इस सुबह की वेला में भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी के बीच आकर के अपनी उपस्थिति को दर्शाती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी होस्टिंग कर रही आदरणीय कलावती में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। और आज के ट्रेनिंग सेशन में आए हमारे आदरणीय हमारे धार्मिक सर जी, जिनकी ट्रेनिंग बहुत ही अमेजिंग रहती है। हर जब भी हमारे बीच आते हैं तो नए नए बातों को लेकर आते हैं। जैसे कि आज उन्होंने बहुत ही शानदार बातें बताई कि हमारा जीवन जो मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है तो सिर्फ धर्म करने के लिए, और धर्म में हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा मन की सुंदरता को लाना है, मन के अंदर के चरित्र व्यवहार को हमें शानदार बनाना है। मन हमारा सही है तो वही हमारा मंदिर है, तन हमारा स्वस्थ है तो वही हमारा मंदिर है, और चरित्र हमारा सही है तो वही हमारा मंदिर है। तो आज की जो एक एक बातें सर ने हमारे बीच में जो रखे, वाकई में साथियों हमें अमल करने योग्य है। क्योंकि एक एक अर्थ जब सर हमारे बीच निकाल करके और एक एक वाणी में वो मधुरता के रस भरे शब्दों से अर्थ निकालते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से उन बातों समझ में जाती है। और वाकई में साथियों इन्हीं बातों से हमारा जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही शानदार और बहुत ही सुशील बनता है। यदि हम हमारे मन में हम सदा ईमानदारी से और दया से, सहयोग से, प्रेमता से और दीनता नम्रता से यदि हम हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम क्षमा के लायक हम सामने वाले की बात स्पष्ट कर देते हैं कि
सामने वाले व्यक्ति ने यदि हमसे गलती कर भी लिया है, यदि हमने उसको माफ कर दिया, तो क्षमक योग्य हो गया, तो वही जीवन हमारा बहुत ही सुशील होता है कि हम किसी की गलती होने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति को हमने माफ कर दिया। तो इससे हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि चलो कम से कम उस व्यक्ति के अंदर एक दीनता का, नम्रता का भाव तो प्रकट हुआ कि अपनी गलती करने के बाद भी वो क्षमा योग्य हो गया। तो साथियों, ऐसा हमारा मन होना चाहिए। तो सर जी ने आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से एक एक बातें हमारे बीच रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सल्यूट करती हूँ आपके एक एक शब्दों में। और आप ऐसे हमारे बीच आकर के, और हमें ऐसे ही आपका मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि जब भी आप हमारे बीच, चाहे ट्रेनिंग सेशन हो चाहे होस्टिंग पार्ट हो, तो हर एक के शब्दों में आपकी बहुत ही शानदार अर्थ छुपे हुए रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और कलावती मैम, आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ कि समय को देखते हुए आपने मुझे स्पेशल स्पेस में बुलाया था, तो मैं अपनी बाड़ी का ही विराम देती हूँ और जय जय हाइरिच के साथ आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ मैम। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं थैंक यू मैम। सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार रहा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो एमपी बैतूल से बने हुए रहते हैं। आदरणीय मिस्टर संतोष इवान इबले सर, आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर। हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू कलावती मैम, आपका बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत जबरदस्त होस्टिंग रहा। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल में 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले 2 शब्द बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करता हूँ, जिसमें आज का दिन हमें देखने को दिया है, उसी का हमारे ऊपर मेहरबानी से हम आज का दिन देख रहे हैं। तो उन्हें चरण वंदन करते हुए और इस जूम पैनल के जितने भी मातृशक्ति और मेरे पुरुष साथी, सबके प्रणाम करते हुए इस संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और मिस्टर श्रीनामन, जिनकी बदौलत आज हम इस जूम पैनल में बनते हैं, उनकी एक छोटी सी सोच, किसी के फायदे के लिए उन्होंने सोचा। और आज भले हम इनकम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं ले रहे हैं, फिर भी हमें ऐसे ऐसे जानकारी, ऐसे ऐसे ज्ञान इस गुरुकुल से मिल रहा है, जिससे हम आने वाले भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मानता हूँ डेली आने से हमें एक फायदा ये होता है कि हर कोई ट्रेनर आता है, कोई ना कोई नई जानकारी देता है। आज का अनिल साकर सागर ट्रेनिंग वो बहुत ही शानदार रहा, मिस्टर धार्मिक सर का। तो बहुत ही शानदार रहा ट्रेनिंग। उनको जो उन्होंने जो बोला है, वास्तविक में उस प्रकार से हमको करना चाहिए। तो थैंक यू मैम। थोड़ा ग्राहकी है दुकान पे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। जय जय हरी, जय जय। थैंक यू बैक टू होस्ट कलावती मैम। जय हरि जय हरि जय हरि सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बिजी होते हुए भी हम सभी के लिए अपना जो सब बोलने का कोशिश किया। यही हम सभी को जीवन में धारण करना है कि अपने समय को कैसे मैनेज करते हुए हर कर्म को करना है, और हर कर्म को अपने समय पे पूरा करते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो एमपी सिवनी से बने हुए रहते हैं, आदरणीय मिस्टर
विशलाल खंडाते सर, हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हो जाएंगे लेकिन यहाँ हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, अपने माता पिता को और हमारे कंपनी के संस्थापक प्रतापन दंपति और उनके विचार के थ्रू उनके विचारों को पहचान कर अर्निंग टीम इंडिया के निर्माता जूम सेशन के कर्ता धर्ता ग्रेट लीडर और सभी मातृशक्ति पुरुष साथियों को, जो उनकी सोच के कारण हमें एक नया जीवन ही कहेंगे, जो हमारा कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से हमें एक अंधकार से उजारे की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हमारे किन्हीं पूर्व जन्मों का कर्म फल कहें या हमारे धैर्य धीरज और शांति के कारण हम यहाँ पर बने हुए हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे साथ हमारे ऊपर हमारे उनका सानिध्य बना हुआ है, उनकी कृपा बनी हुई है, जो एक से एक बढ़कर के हमारे बीच में विचारों को रखते हैं, और उनके लय के कारण ही हम लोग इतना कुछ, जिन्हें बोलना भी नहीं आता था, डर लगता था, और हम इतना कुछ बोल पा रहे हैं। जो हम उनकी वाणियों को, उनके शब्दों को हम अपने शब्दों में नहीं बखान कर सकते। एक लयबद्ध तरीके से एक फूलों की माला में जैसे रंग बिरंगे फूल लगा करके एक सुंदर हार बनाया जाता है, उसी तरह से एक एक शब्द के अंताक्षरी के साथ जोड़ते हुए हमारे बीच में रखते हैं, अपने ज्ञान को, ज्ञान के भंडार को, सागर को, ज्ञान के सागर को। धार्मिक सर, ग्रेट ग्रेट धार्मिक सर हमारे बीच में इस उम्र के इस पड़ाव में आज तक हमें ऐसे विचारक हमारे साथ में नहीं जुड़े थे, और ये जो मंच है एक अनोखा मंच है, जिसमें जिसकी प्रतीक्षा जो है हमारे देश को आगे लाने के लिए एक महान दंपत्ति ने एक कदम उठाया है, और उस लय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ ग्रेट लीडर कुलदीप सर हैं, और आखिरी में जो है परीक्षा की घड़ी में जो समय आखिरी में आता है, खुशियों का जब मौका आता है, तो उसके पहले बहुत बड़ा अंधकार होता है। जैसे कि अंतिम घड़ी में सीता माता की अग्नि परीक्षा भगवान राम द्वारा की गई थी, उसी अग्नि परीक्षा के रूप में हमारे साथ में ये अग्नि परीक्षा ही मान लीजिए। और हम ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा ही है कि इस अग्नि परीक्षा में हम सफल होने जा रहे हैं। और इसके बाद जो सावित्री ठाकुर मैम जो आती हैं स्पेशल स्पीच में, कोकिल कंठी छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं, हमारे साथ मातृशक्ति ने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनके साथ, जिस सभी समूह के साथ, जो भी ग्रुप में जहाँ भी रहें मातृशक्ति, तो उनका, उस पुरुष का या उस ग्रुप का सम्मान और उद्धार बिल्कुल तय है। जैसे सीता राम की जोड़ी, महादेव पार्वती की जोड़ी, राधा कृष्ण की जोड़ी उस रही, उसी तरह से हमारे साथ
मात्र शक्ति है, प्रकृति शक्ति का वरदान है, हमारे साथ में आती हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपने विचारों को रखी उन्होंने भी। और फिर बैतूल से संतोष सिवनी सर आए शेयरिंग पाठ में, उन्होंने भी अपने बात को शेयरिंग स्पेशल स्पीड ट्रेनिंग के साथ में जोड़ करके अपना शेयरिंग पार्ट को निभाया। और अब इसी तरह से हम जुड़े रहें, क्योंकि हर कोई एक नंबर में नहीं आ सकता, हर कोई 2 नंबर में नहीं आ सकता। हम एक नंबर में चल रहे हैं, हमारी कंपनी एक नंबर में है और इसी के डरते हुए हमारे यहाँ के कुछ ना कुछ जयचंद और धन्ना सेठ लोग और अपना डर करके किसी न किसी रूप में हमारी कंपनी को, प्रतापन दंपति को सामने आने से रोका जा रहा है। और ये सतयुग द्वापर त्रेता और ये कलयुग में भी वही चल रहा है, लेकिन हम उससे हारने वाले नहीं हैं। हम हर एक कोई भी कार्य में बहुत से लोग कार्यवाहक होते हैं, समर्थक होते हैं, सहयोगी होते हैं, लेकिन उसको संभाल कर रखने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले एक ही हो सकते हैं। जैसे चाणक्य के रूप में हमारे बीच में बने हुए हमारे कुलदीप सर, उन्होंने कितना बड़ा काम किया और ये सारी चीजों का, धर्म का ज्ञान हमारे बीच में देखते हैं। जो लोग धर्म मानते हैं और धर्म के नाम से गलत राह में जाकर के गलत रास्ते में लोगों को भटकाव का कार्य करते हैं, तो ये तो सत्य सनातन से चला आ रहा है। उस बहकावे में, उस भटकाव में ना जाएं हम लोग और अपने आप के धैर्यता के साथ में यहाँ पे एक पॉजिटिव सोच के साथ में यहाँ पर बना के रखें। और प्रकृति ने जिस तरह से दिया है हमें अन्न, पानी, हवा, एक प्राणियों का, जीव जंतुओं का, पक्षियों का उदाहरण हमारे बीच में रखा जाता है और उनकी भी रक्षा करता है परमपिता परमेश्वर। तो हम तो एक भगवान के अंश हैं। भगवान ने सारी शक्ति, परमात्मा ने सारी शक्ति, ब्रह्मांड ने सारी शक्ति हमारे अंदर दी है, सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है। जैसे कि हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियों को याद दिलाया और वे अपनी शक्ति अपनी पहचान करके फिर कितना बड़ा काम किए। तो उन शक्तियों को, हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, पहचानना है, समझना है किस समय कौन सी शक्ति का उपयोग करना है, इसकी आवश्यकता हमें है। और मैं समझ चुका हूँ, भले ही धीरे धीरे मैं उन विचारों को धीरे धीरे अपने आचरण में लाने का प्रयास, आदत में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन प्रयास करने पर एक दिन जरूर होता है। भले ही 10 साल 5 साल लग जाएं। बड़े इंजीनियर, डॉक्टर लगने के लिए 5 से 7 साल लग जाते हैं। हम तो इंसान हैं और महापुरुष जो हुए, अपने इतिहास में जो नाम रखे हैं, बना छोड़े हैं, उन्होंने भी अचानक कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की है। तो हमें इसी आशा विश्वास के साथ प्रकृति शक्ति, धरती माता, सूर्य देव और परमात्मा को धन्यवाद दें, प्रणाम करते हुए, और सोते समय और जागने के साथ में अपने विचारों को, जैसा हम पॉजिटिव रखें विचारों को,
कि मेरे काम अच्छे हो रहे हैं, मेरे अच्छा सोच रहा हूँ, मेरे काम सब सही हो रहे हैं, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए अपने काम करें तो हमें हमारे अंदर क्लेश और दुख, ना भय, ना न काम क्रोध मद मान, न लोभ, न मोह लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्रोह, सारी बुराइयां हमारे अंदर से धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और मुझे कुछ चीजें उपलब्ध हुई हैं ये जूम सेशन के चलते। माने लगातार लगातार जब हम किसी चीज के साथ जुड़े रहते तो हमारी आदत, हमारा आचरण वैसा ही बनने लगता है। तो ये जूम सेशन और हाईरिच कंपनी, अर्निगल टीम इंडिया और आप जैसे ग्रेट मातृशक्ति पुरुष साथियों का धन्यवाद, और परमपिता परमेश्वर गुरुओं का, माता पिता का पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरिज, जय जय हरिज, जय जय हरिज। आगे कंटिन्यू करें कलावती मैम जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत अच्छे से अपना क्लोजिंग पार्ट को रखा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आशीष वचन के लिए। तो आशीष वचन के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, राम कुमार, मिस्टर राम कुमार बारंगे सर। हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आप आए और अपना आशीष वचन हम सभी को इस गुरुकुल में प्रदान करें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल के सेशन में सुबह की बेला में हमें इस आशीष वचन के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही हमारे आयरिच ऑनलाइन शॉपिंग के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन है। और हमारे आयरिच ऑनलाइन शॉपिंग को जो हमारे जो ड्रीम है वो उन्हें जो दिखाए गए हैं, उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारा इस गुरुकुल का जो निर्माण हुआ, और ऐसे निर्माण गुरुकुल के निर्माता हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सर को कोटि कोटि नमन वंदन है, जिनके आज अथक प्रयासों से हमें यह गुरुकुल और हाईरिच का जो जीवंत उदाहरण यहाँ एक दूसरे से साझा करते हुए, अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए जो यहाँ प्रस्तुति करने का जो अवसर मिलता है, यह एक उनका दृढ़ संकल्प और एक जो निर्णय है, उसी निर्णय के कारण ही हमें ऐसे पल हमारे हाईरिच का जो गुणगान है, और जो हमारे जो दिनचर्या में जो हमारे अपडेट के लिए जो विचार करना पड़ता था, तो ऐसे ही हमारे एक सच्चाई से लगातार अपडेट के साथ हमारे जीवन को जीने की जो कला का जो यहाँ ज्ञान मिलता है, उसे लगातार संचालन कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव और कुलदीप सर को हम गुरुकुल की ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके कारण हम अपने एक नियमित समय को यहाँ पे लगातार व्यतीत भी करते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव को हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और पैनल पे उपस्थित रहने वाले जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी यहाँ जिनको समय मिलता है नहीं मिलता है, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वह अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर सभी एकत्रित होकर प्रस्तुत करते हैं। यह उपस्थिति ही एकमात्र उनका इस गुरुकुल को शान बढ़ाने के लिए काबिल होता है। क्योंकि अगर सभी सदस्य अगर एक साथ यहाँ उपस्थित होते हैं और किसी को अवसर मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन एक गुरुकुल की जो लगातार यहाँ संचालन करने में जो भूमिका रहती है, उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस गुरुकुल की ओर से। आशीष वचन में वह भी इस प्रसाद के भागी बनते हैं, और सभी को मंदिर में अगर जाते हैं तो जो कृपा जो बरसती है, वह एक अच्छे से अच्छे लीडर के ऊपर भी उतनी ही कृपा बरसती है, जितना एक सामान्य सा जो लीडर यहाँ उपस्थित रहता है या फिर जो अवसर नहीं मिलता है, उस पर भी इस गुरुकुल की कृपा एक सभी के ऊपर समान
कृपा बरसती है, ऐसी ही कृपा बरसाने और प्राप्त करने के लिए हमेशा उपस्थित रहना हमारे लिए बहुत नित आवश्यक भी है। क्योंकि हमें हमारे हरीश का जो नारा था, खून खून में हाइरिच, रग रग में हाइरिच बसा हुआ है, तो वह स्वाभाविक है। हम जितने लोग यहाँ उपस्थित होते हैं तो हमारे खूनों में या रग रग में वह खून है, इसलिए हम यहाँ हाइरिच का गुणगान सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। तो जो स्लोगन वहाँ हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर के द्वारा या अपलाइन के द्वारा जो बनाया गया था, उसका अनुसरण करते हुए यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो जो कहना होता है ना किसी का, वह कहने की जरूरत नहीं पड़ती है और स्वाभाविक यहाँ झलकता है। तो आशीर्वाद के स्वरूप जो हमें यहाँ पे जो हमारा गुरुकुल की ओर से जो कृपा बरसती है, वह स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में ऐसी ही कृपा प्राप्त करते रहते हुए हम उस समर्पण के भाव से यहाँ जो उपस्थित रहते हैं, तो वह हम यहाँ समर्पण कर ही रहे। और किसी प्लान में या किसी लीडर के द्वारा कहा गया है ना कि तुम मुझे 90 दिन दो, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं 21 दिन दो तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो हमारे ये छोटे छोटे प्रयास हमें कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। छोटे छोटे उपस्थिति से हमें जो यहाँ सीखने का अवसर मिलता है, यही हमारे लिए वह प्लान प्रेजेंट जो करने वाले लोग होते हैं, उनकी तुलना में हम उपस्थित अगर रहते तो यही हमारा प्लान सीखने का जो अवसर है या फिर ज्ञान सीखने का अवसर है, यह हमें अमिट सफलता प्राप्त करने के लिए योग्य रहेंगे। ऐसा हमारा इस गुरुकुल का वरदान हमारे ऊपर बना हुआ है। यही आशीर्वाद स्वरूप जो प्रसाद है, हमें ग्रहण करते रहना है। और वह दिन दूर नहीं जब ऐसी ही उपस्थिति के साथ हमें भी जो यहाँ जो अवसर दिए है, उसका फल प्रतिफल के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है। परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर हर किसी को तो बख्शिश देता ही है, लेकिन कोई एक थोड़ा सा और जो भावपूर्ण जो रहता है ना, उसे बहुत जल्दी मिलता है और अधिक मिलता है। बस सब्र और धैर्य के साथ हम बने हुए हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है और वही हमारी अभी संतुष्टि है। बस इसे बनाए रखे और आने वाले दिनों में इसी सफलता को हम और बुलंदी पर ले जाने के लिए अग्रसर है। और ऐसे ही बने रहते हुए हम अपनी समय को देखते हुए जो हमें यहाँ से जो प्रसाद मिल रहा है उसे प्राप्त करते रहे। और हो सके तो अपने अपने ड्रीम को यहाँ से जो जिसमें जो कमियां हैं उसे पूर्ण करने के लिए भरपूर अवसर मिल रहा है। उस अवसर का लाभ लेने के लिए आप आगे आके हैंड राइज करके अपने अपने पार्ट को निभाने का प्रयास करने की कोशिश करें। और जिनमें जो कमियां हैं वह यहाँ से बहुत अच्छे से निशुल्क हम दूर कर सकते हैं। ऐसा शिक्षण और ऐसा गुरुकुल शायद कहीं मिलेगा नहीं। आज देख लीजिए, कहीं कवि सम्मेलन रहता है या कुछ रहता है तो उसमें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वह समय का अवसर को कैसे प्राप्त करना चाहता है, और मंच पर विराजमान उनकी जो कविता है उसे सुनते हुए अपनी आप की कवि कविता प्रस्तुत करने के लिए समय अवसर नहीं मिलता है। लेकिन हमें यहाँ अपनी प्रतिभा और अपने आप को जो निखार लाने का जो अवसर इतना सुंदर मिलता है, और उस मंच पर हमारे जितने भी लीडर हैं हमारा धैर्य और विश्वास बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। बस केवल उसे पाने का जो ललक है वह होना चाहिए। वह ड्रीम को पूरा करने का इतना अच्छा अवसर यहाँ गुरुकुल के माध्यम से हमें मिल रहा है। गलत नहीं समझना साथियों, जो अवसर मिल रहा है यह हमारे भाग्य से सौभाग्य की के बराबर है। क्योंकि बस कमी हम ही महसूस करते हैं कि हम अपनी प्रतिभा को यहाँ निखारने के लिए अवसर का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। नहीं तो आज देख लीजिए, किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर आप या फिर किसी समाज में जाकर देख लीजिए, आज यहाँ पर रहने के कारण ही हम अपनी वाणी को इतना अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं उदाहरण हमें समाज में भी मिल रहा है और उसका प्रतिफल हमें वर्तमान में जब ऐसा मिल रहा है, तो जब अर्निंग के समय अगर हम ऐसी प्रतिभा को वहां प्रस्तुत करेंगे और अपने जो भी सच्चाई के साथ जो प्लेटफॉर्म है उसे रखेंगे, तो हमें क्या सफलता नहीं मिलेगी? तो यह ऐसे अवसर को हमें से वंचित नहीं रहना है।
हमें अपने अवसर का भरपूर लाभ लेना है और अपनी प्रतिभा को बनाए रखने के लिए हर वो क्षण को यहाँ से प्राप्त करना है जो हमारे गुरुकुल के जो मार्गदर्शक है वह हमें ऐसे अपने आप से भी ज्यादा हमारे भविष्य की चिंता रखते हुए यहाँ हर क्षण एक एक क्षण हमसे ज्यादा पूरा समर्पण उनका तो जो लगा हुआ है, बस केवल मात्र कमी हमारे हमें हम जैसे लीडरों में है, तो उसे उनका साथ देकर उनका सहयोग लेकर वो सब चीज हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है ना कि मैं तुम मुझे समर्पण दो, मैं तुम्हें बुलंदी पे पहुंचा दूंगा। तो यह केवल मात्र अभी हमारा ज्ञान का भंडार यहाँ से प्राप्त हो रहा है। जिस समय अगर हम अर्निंग करेंगे तो सोच लीजिए क्या वह स्वार्थ और परमार्थ की भावना उस समय भी ऐसे ही रहने वाली है, यह तो तय है। तो अपने स्वार्थ को न देखते हुए ये परमार्थी रूपी जो गुरुकुल का संचालन हो रहा है इसका भरपूर लाभ ले और आने वाले जो भी हर समय जो रहेगा उसमें अपनी अपनी प्रतिभा को यहाँ से निखार लाते हुए हर वो परचम लहरा लहरा सकते हैं। अब ये जो विषम परिस्थिति बनी है यह एक हमारे लिए और कुछ ऐसे लीडरों के लिए ही बनी है, ऐसा वरदान समझकर इसे अपने आप को सुख की अनुभूति समझे। यही हमारा आशीर्वाद है और यही हमारा प्रसाद है। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज वेलकम मैम कलावती मैम जी, आइए और सेशन को गति प्रदान करें। प्लीज वेलकम मैम। जय जय हरीच, जय जय हरीच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका आशीष सेशन हम सभी को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो सभी को हाँ, धन्यवाद करते हुए नमन वंदन करते हुए हम भी अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर से हम सभी को स्वागत करते हैं 8:30 बजे के सेशन में। वहाँ भी आकर के हम सभी अपने वाणी को निखार सकते हैं और क्योंकि बहुत अच्छा ये 8:30 बजे का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे सभी को मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सर से निवेदन करती हूँ कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। जय हरि, जय जय हरि, हरि। जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि।